परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वह प्रभु कौन है? वो जो पाप को काट देता है, काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका वास्तविक नाम क्या है? पूजा की विधि क्या है? ये सभी प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सभी पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। अब परमात्मा ने कति सुलझा दी इस दास के द्वारा और आपके समक्ष बिल्कुल करीम काट के दर दी। सोई सुखदेव भागवत कथी है, सोई गीता बतलाया। रगे जो श्याम अथर्वण थाके, चारों वेद को गाया। मारकंडे रूमी ऋषि नाचे, नाचे कागभूषंडा। कृष्ण गुरु दुर्वासा नाचे, जमशेर नाचे, जमशेर मारे डंडा। ये जितने भी है ना जो सही साधक नहीं है, और बेशक तो ये ऋषि महर्षि की पदवी पाकांडी पाक रहे हैं, इनका शर्म में काल डंडा मारेगा। अर्थात ये काल इनको बढ़ो रहा है, इनकी कमाई चलेगी तो ये उड़ रहे हैं, और जिस दिन ये डिस्चार्ज हो जाएगी ये पशु बनकर यहीं घूमेंगे। गोपीचंद भरतरी गोरख दत्त गोपीचंद भरतरी सुल्तानी बाजीदा। उर्दमुखी कुएं में लटके पहुंचे जान फरीदा। नासकेतु और करदम ऋषि गांव है, बक्ता लक्ष मुनि ज्ञानी। परलो कोट पलक में बीते ऐसे हैं मुनि ध्यानी। बेर भीगनी के चढ़े वो कर्मा मीरा बाई। गण का बैठ विमान गई रे, सतगुर की शरणाई। धन्ना सुदामा नानक नामा, पीपा परचा पाया। छान छवाई गौ जवाई, देवल आन फिराया। रैदास रसायन माते रहते, सुनते दादू ताना। जिनके कहा कमी, ब्रह्म मेला दो कोडी बंद काना। काना कसते सुन में बसते, संत विवेक की बीना। और बैठ चौपटे करतम करते, आत्म का रोजीना। रैदास अगास चढ़े अनुरागी, तत् समाना। कनक जनेऊ काट दिया वहां, विपर किए हैराना। संख असंख्यों संत विराजे, वार पार नहीं अंता। अवगत पुरुष कबीर भजोरे, है दुल्हा मैं मनता। सकल सरोमणि है दिलदाना, मगन मुरारी मौला। दास गरीब जहां रंग राते, उज्जवल भंवर है धोला। अब ये सारी क्रिया बताकर बताते हैं कि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब सारी सृष्टि के रचनहार हैं, और जब हम सत भक्ति करते हैं तो परमात्मा हमारे संग होता है। और उन जैसे आदरणीय रविदास जी पहले श्री रामानंद जी के शिष्य हुए, क्योंकि रामानंद जी पहले अन्य जाति वालों को नाम नहीं देते थे। परमात्मा कबीर साहब ने उनकी पूरी फड़क काटनी थी, और जिस कारण से वो फिर अन्य जाति वालों को नाम देने लगे, तो रविदास जी को पहले रामानंद जी से ही नाम दिलाया, क्योंकि उस समय श्री आदरणीय रविदास साहिब जी चरमकार जाति से थे। आज से 600 वर्ष पूर्व चरमकार जाति को बहुत हे मानते थे, और परमात्मा ने यही देखने के लिए कि महर्षि जी ये पक्के हैं कच्चे, तो स्वामी जी से रविदास जी को वहां से नाम दिलाया। और फिर उसके बाद कुछ दिनों के बाद स्वामी जी ने कह दिया था कि भी मैं किसी का गुरु नहीं हूं, जिन उपदेश लेना ये भगवान समझो चाहे इसने वही इंसान समझो, ये परम संत है, मैं आज से बात तुम्हारा गुरु नहीं हूं। तो श्री जिन पुण्यात्माओं को लाल की परख होगी थी, उन ब्राह्मणों ने भी, रामानंद जी के शिष्यों ने भी, और रविदास जी ने भी, पीपा जी ने भी, आदि ने परमात्मा से उपदेश कबीर साहब से ले लिया था। एक समय
रविदास जी से उपदेश लिया एक रानी ने, और उसने एक भंडारा किया। भंडारा किया तो 700 ब्राह्मणों को आमंत्रित किया। अब ब्राह्मण लोगों ने आकर के अपना भंडारा वो उनका बचा दिया, 700 बैठ के जीवन खातर है। उधर से उस रानी ने अपने गुरुदेव रविदास जी को वहीं पर भंडारे, जहां भंडारा चल रहा था, वहीं पर एक आसन पर बैठा रखा आदर के साथ। अब जो ब्राह्मण लोग वो खीर खान लगे ना, जब देखा उन्हें, जब सारा भोजन उनके पास आ दिया, तो उन्होंने देखा कि ये चमार कैसे बैठा यहाँ पर भंडारे में। तो सभी खड़े हो गए और कहने लगे हम खाना नहीं खाएंगे। रानी ने पूछा क्या बात होगी विप्रवर, क्या त्रुटि रही हमारे भोजन में कि आपने ये छोटी जाति वाला यहाँ बैठा रखा है, हम नहीं खाना खाएंगे, हम जाते हैं यहाँ से। अब रविदास जी खड़े हो गए, कहा कि हे विप्रजन, मेरे से गलती होगी, मैं अपनी औकात भूल गया, मेरा यहाँ स्थान नहीं था। वो उठकर चल पड़े। तो रानी ने कहा कि नहीं भगवान, आप बैठो यहाँ पर, ये भोजन खाओ चाहे मत खाओ, आप यहाँ बैठो। रविदास जी ने कहा कि नहीं बेटी, जो मैं कहूं ना ऐसे करें, मेरा के बिगड़े, ऐसा यहाँ बैठा हूं ऐसा वहां बैठ जाऊंगा, ये भंडारा खा लेने दे, ये महापुरुष भूखे नहीं जाने चाहिए। रानी से कहा कि नहीं, तू मेरी शिष्या है तो मेरी बात की अवहेलना मत कर। तो रानी चुप होगी। उनकी जहां जूते निकले हुए थे वहां रविदास जी विराजमान हो गए ब्राह्मणों के जूतों में। वो ब्राह्मण लोग बैठ गए फिर खीर खाने। अब वो खाने लगे ना, उसी समय 700 रूप बन गए रविदास जी के, और सबके साथ खाना खा रहे हैं। वो एक कहता कि देख तेरे साथ ये छोटी जाति वाला चमार खाना खा रहा है। वो एक समय की बात है, एक शेख फरीद नाम के एक महापुरुष, मुसलमान, पवित्र मुसलमान धर्म में उनका जन्म था। अब जिन्होंने परमात्मा चाहिए वो उसको आभास होता है, वो चलता रहता है, वो किसी संतों से भी मिलता है और अपनी परंपरागत पूजाएं भी करता रहता है। शेख फरीद जी बचपन में बहुत नटखट थे, बहुत शरारत करते थे। उनकी माताजी बहुत दुखी हो जाती थी, रोज उलाने आया करते थे, 2 मिनट भी घर में नहीं टिका करता। तो उसकी माँ ने सोचा इसको कैसे इसको टिकाऊं, भी कैसे यो बाज आवा शरारत करता है। तो उसने कहा बेटा तू भगवान भजा कर, अल्लाह को याद किया कर, नमाज कर बेटा, जा तुझे नमाज करना सिखाती हूं। तो श्री शेख फरीद जी ने कहा कि मुझे क्या मिलेगा माँ, क्या देगा अल्लाह मुझे। अब शेख फरीद जी को ये खजूर बहुत अच्छे लगते थे, रुचिकर उसका फेवरेट फ्रूट था। तो माँ ने कहा बेटा तुझे अल्लाह खजूर देगा। कितने देगा? खूब। कितने खाना? तो सच? कहाँ सच? कैसे देगा बता मुझे, कैसे करते हैं नमाज? माँ ने एक कपड़ा बिछा दिया और कहा कि तुम यूं कहें जाइए, जैसे कहते रहना, हे अल्लाह मुझे खजूर दे, हे बोलिए ना, ऊंची आवाज ना करना, मन मन में करिए, हे अल्लाह मुझे खजूर दे। और मैं जब तक नहीं कहूं इतना आंख मत खोलिए। अब ठीक है माता जी। अब माँ ने जब काम करना हो ना, अभी शरारत करेगा तो काम करना हो तब कह दे, ले आजा भाई, उसको कपड़ा बिछा दे और उसको कह दे तू ऐसे कहता रहे, मैं जब तक कहूं नहीं आंखें नहीं खोलनी तूने। अच्छा माता जी, नहीं तो अल्लाह खजूर नहीं देगा तुझे। ठीक है माता जी। अब माँ ने क्या सोचा कि अपना एक आधा किलो अंगूर खजूर मंगा कर रख लिए, ला के, तो खजूर बहुत होते थे पहले, तो वो तोड़ के ला के रख लिए और उसके आसन के नीचे, कपड़े के नीचे पत्ते में डालकर रखते और अपना काम कर लेना पूरा। फिर उसको कह दे उठ बेटा, उठ ले। तो उठ लिया, आ जाए तू इधर आ जाए, उठ ले बेटा, उठ लिया। उसने देखा खजूर तो नहीं मिले, अपनी माँ को उल्हाना देता है कि माँ आप तो झूठे हो,
अल्लाह ने खजूर नहीं दिए, अब कभी नहीं करूंगा नमाज में। माँ ने कहा बेटा अल्लाह से ऊपर थोड़ा ही रखता है, वो तो गुप्त देते हैं, छुपा कर देख तेरे कपड़े के नीचे तो नहीं रख गए होंगे। उसने कपड़ा उठा के देखा कि माँ सचमुच ओहो अल्लाह ने खजूर दे दिए, अल्लाह ने खजूर दे दिए। साथियों को बताता फिर, कूदता फिर, खा वो खा लिए। फिर कहता माँ अब बता फिर कब करनी है वो नमाज। अब माँ ने ठीक है बेटा, जब उसने बता डट जा बता दूंगी, थोड़ी देर रुक जा। जब वो ज्यादा शरारत करता दिखा उसका काम का समय हो, जब वो उसकी चादर बिठा दे और बचा दे और थोड़े से खजूर रखती रही। ऐसे सिलसिला 10-5 दिन चला। एक दिन माँ वो खजूर रखने भूल गई, याद ना रहा। याद नहीं रहा तो वो खजूर खाता हुआ आ रहा। माँ ने कहा कि उठ ले बेटा, वो न्यू तक कह दिया उठ ले बेटा, और वो उसको फिर याद आया तू तो खजूर रखने भूल गई, भी निकम्मा कभी नहीं करेगा। तो वो उठा, उसने कपड़ा उठा कर देखा और खजूर उठाए और खाता आम लग रहा है। कि माता जी ने कहा अरे खजूर कहाँ से लाया तू? वाह भाई वाह माँ वाह, रोज ही देता अल्लाह मुझे खजूर, अल्लाह खजूर देता है। उसकी माँ हैरान है कि आज तो मना खजूर रखे नहीं इसके लिए। जो करिए भगवान हे परमात्मा से ना अपना बड़ी रखी, बड़ी हो मेरी इज्जत रखी, और यू कत्ती नहीं मानना हो जन्ने इसको अल्लाह खजूर मिलता। कहने का भाव ये है कि ये कुछ पिछले संस्कार थे उस प्यारी आत्मा के। अब उसको इतना दृढ़ विश्वास होगा जब अल्लाह खजूर दे सकता है तो भगवान अल्लाह तो सब कुछ दे सकता है। इस उद्देश्य से संतों ऋषियों के पास जाने लगा। उनको एक अनाड़ी सा संत टकरा गया मुसलमान धर्म में, एक फकीर फकड़, और वो उसने भगवान की प्राप्ति तप से मान रखी थी। अब ये बातें ज्ञान की तो ये संत ऐसी गजब की बातें सुना देते हैं, आत्मा को खींच लेते हैं और आत्मा में प्रेरणा भी पूरी भर देते हैं, पर वे ऑफ वर्शिप बिल्कुल गलत होती है। अब यही चक्कर पड़ा रहा। साधकों की कमी नहीं, परमात्मा चाहने वालों की कतई कमी नहीं, परंतु मार्ग की त्रुटि रहेंगी। अब शेख फरीद ने घर भी त्याग दिया परमात्मा के पाने के लिए उस संत की बातों सुनकर। संत जी ने तपस्या आधार बता दी, बेटा जितना कष्ट शरीर को दोगे उतना भगवान निकटाएगा, अल्लाह निकटाएगा। अब जैसे गुरुदेव ने तपस्या और तपस्या से तप से घोर तप से हठ योग से प्रभु पाना बताया था, तो संत ने भक्तों ने शुरू कर दिया। एक आश्रम में 4-5 जने रहते थे भक्तन, और उनके गुरुदेव हुक्का पिया करते थे। और गुरुदेव इतने आदी थे हुक्के के, खाना खाते ही शाम के समय यदि हुक्का ना मिले और 5 मिनट लेट हो जाए तो डंडा उठाकर उन सेवकों का डंडे ठोका करते। सेवकों ने अपनी ड्यूटी ला रखी थी कि आज सोमवार को तेरी ड्यूटी, रविवार को तेरी, मंगलवार के तेरी, ऐसे सबने बांट रखी थी। और उधर से शेख फरीद जी अपने गुरुदेव की हर आज्ञा का पालन करते थे। और शेख फरीद जी वैसे तो संत को सारे बच्चे अच्छे लगते हैं, लेकिन हर एक दूसरे के मन में ये हो गया कि गुरु जी जो है शेख फरीद को ज्यादा प्यार देते हैं, और भाई इसको गुरुदेव के हृदय से उतारना चाहिए। उन्होंने इस ईर्ष्यावश जिस दिन शेख फरीद की ड्यूटी आई सेवा की, और उस दिन उन्होंने शेख फरीद पहले अग्नि तैयार करता था हुक्का बनाने खातिर। कभी उल्हाने में नहीं आया था कि गुरुजी कभी ऐसी गलती नहीं करता था जिससे वो नाराज हो जाएं। पहले अग्नि तैयार करके और खाने के समय खाना बना के और गुरुजी को खिलाने के लिए चला गया। पीछे से उन दूसरे सेवकों ने उनकी अग्नि बुझा दी, वह आग बुझा दी, उसको पानी डाल दिया। कुछ वर्षा का मौसम था तो उसने आकर देखा भी गुरुजी को, तो निश्चिंत था कि खाना अब कपड़ बर्तन रखते ही हाथ धोकर ही भर लाऊंगा हुक्का। तो कहने का भाव ये है कि वो जब हुक्का भरने गया वो तो धीरे धीरे जा रहा था, उसने जाकर देखा अग्नि है नहीं, और फिर घबरा गया, हे भगवान आज तो गुरुजी नाराज हो जाएंगे, और यदि गुरुजी नाराज हो गए तो मेरा ये जीवन विफल हो जाएगा। साथ में थोड़ी सी दूरी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर गांव था। चलम उठाकर हुक्के की और भाग लिया। जाकर वहां एक माई ऐसे वर्षा के मौसम में चूल्हे में अग्नि जला रही थी, आंखें धुआं फूंक मार रही थी, आंखों में धुआं लग रहा था और पानी गिर रहा था, वो अग्नि बलकर नहीं दे रही थी।
कभी बले थी, कभी जले थी, कभी बुझ जाती थी लकड़ियां। अब शेख फरीद जी बहुत शीघ्रता से गया और कहा, माई अग्नि दे दो, माई मुझे अग्नि दे दो थोड़ा सा। माई ने कही, फू फू कर रही थी, ने बोली अग्नि वैसे नहीं मिलती, आंख फुड़वा ले। आंख फुड़वा रही मैंने, तू भी फुड़वा ले अपनी आंख, जब आग मिलेगी। तो शेख फरीद ने कहा, कौन सी आंख फोड़ दूं, मुझे अग्नि दे दे माई, मेरे गुरुजी रुष्ट हो जाएंगे, हमारी अग्नि एकदम आग बुझ गई और आज तक मेरे पे ऐसी गलती हुई नहीं थी माई। ने बोला तू आंख फुड़वा दे अपनी, ऐसे आग में लाख रखी था। एक आधी बहन अनजान ने ऐसी बात की, बोला माई ले चमटा दे आंख में अपनी में एक में, और काट के दे दी, मुझे अग्नि दे दे माई, मेरा आज कितने ठिकाना नहीं है जब मेरे गुरु जी रुष्ट हो गए थे। माई ने देखे महाराज जी ने तो आंखें काट दी, वह भी घबराएगी। अब महाराज जी ले डाल ले इसमें। उसको पता था कि वो संत जो सिद्धि वाला जिसका शेष है, और उसको पता चलेगा तो तुझे शराब ना दे दे, वह डर गई। उसने वह चूल्हे में तो अग्नि दे दी, अग्नि डाल के चलम भर के और फिर भाग लिया। पहली आवाज गुरुदेव ने लगा दी थी, अरे शेख फरीद हुक्का ला भाई। 1 मिनट के बाद फिर लगाई, रे शेख फरीद। अब दूर से आ रहा था, उसने भी सुन गया, गुरुजी की आवाज आ गई। तीसरी आवाज लगाई, रे शेख फरीद कहाँ मर गया तू। अब तीसरी आवाज पीछे तक गुरुजी की लाठी उठा करती, तो स्पीड खींचती, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। अरे कहाँ चला गया था। और उसने क्या किया, वो आंख जो निकाली थी उसका ऐसे रुमाल एक कपड़ा बांध लिया, वह आंख उड़े पड़ी उस माई के घर पे, ऐसे कपड़ा बांध के और आ गया गुरुजी, आ गया गुरुजी। चिलम रख दी हुक्के पे। गुरुजी ने कहा, बेटा ये आंख का क्या लग गया। अगर दया है गुरुजी आपकी, दया है गुरुजी आपकी, ना बताई। मैं सोचा बालक है को लगी होगी छोटी मोटी, वो तो पी का हुक्का, गुरुजी तो सो गए। अब माई ने रात ने नींद आई ना, क्या तो बात बिगड़ गई। वह माई सुबेरे वक्त से उठ के और वो एक मटके के उस ढक्कन पर उसने रख के आंख ने, और उस गुरुजी के पास आएगी, महाराज जी मेरे को गलती होगी, आपका ऐसे सगनी लेने गया था और मैंने ऐसे ऐसे कह दिया, और इसने आपके शेष ने आंख ही निकाल कर दे दी। तब उस गुरुजी ने सोची, रहे यूं तो पट्टी न्यू बांध रहा था भाई। वो शेख फरीद बुलाया, कहने लगा, बेटा क्या हो गया, आपकी रजा है गुरुदेव, आपके रहते क्या हो सका आपके दास के। अरे ये अब पट्टी खोल, तुम पट्टी खोली तो आंख नो की नो पाई, पर थोड़ी सी छोटी होगी। और वह माई लिए खड़ी वहां पे, तब जान गया, सीने से लगा लिया उस शेख फरीद को गुरुदेव ने। अक बेटा धन्य तेरी मां ने जिससे तेरा जन्म हुआ। अरे इतनी कुर्बानी अपने गुरुदेव के लिए, अगदी आपकी रजा है प्रभु, आपके बच्चे हैं हम क्या कर सकते हैं। ऐसे ऐसे गलती होगी, मैंने आग तो बनाई थी गुरुजी, पता नहीं कैसे बुझ गई वो। फिर मैं दूर जाना पड़ा और मुझे सोचा कहीं मेरे गुरुजी नाराज ना हो जाएं, मेरा तो जीवन ही विफल हो जाएगा। इसलिए माई ने ये कह दिया कि आग ऐसे थोड़ी मिलती है, आंख फुड़वानी पड़ती है। मैंने सोची ले आंख फुड़वा दूं, आंख फोड़ने से मेरे गुरुजी प्रसन्न रह जाए, रात अग्नि मिल जाए, तो इससे बड़ी और क्या चीज होगी। आपका ही तो शरीर है। अब पुण्यात्माओं ये सोचना, परमात्मा के नाम पर जो प्राणी लगा है उसको कुछ ना कुछ क्रेडिट अवश्य मिलता है, और इसी कारण से ये भक्ति अभी भक्ति की भी चाह बनी हुई है, लेकिन कल्याण नहीं हो पा रहा। ऐसे महापुरुष संत सिद्धक साधक सिद्ध के जिसके शस की आंख भी पूरी होगी, लेकिन मुक्ति का मार्ग फिर भी शेष था, फिर भी अधूरा था। कुछ दिनों के बाद वो संत जी प्राण त्याग गए, और उस लड़के ने, उस शेख फरीद ने सोचा भी गुरु जी ने कहा है कि परमात्मा पाने के लिए कठिन तप चाहिए, तो उसने कुएं में ऊपर एक वृक्ष की टहनी का रस्सी बांध के और एक कुएं में लटक जाया करते थे उल्टे,
पैरों पर रस्सी बांध के उल्टे लटक जाते थे और गहरे कुएं हुआ करते थे, नीचे चले जाते, पानी से ऊपर रहते थे। और कहते हैं 12 वर्ष तक कुएं में ऐसे ही साधना करते रहे, उल्टे लटक लटक। और 12 वर्ष में 1.25 मन अन्न खाया, अर्थात 50 किलो अन्न आहार किया। 12 वर्ष में 365 दिन होते हैं और 12 से गुणा करके देखो, और फिर रोजाना की औसत निकालो, 10, मेरे ख्याल में 10 ग्राम भी नहीं बनता, इतना आहार किया। ऐसा अल्प आहार करने से शरीर सूख गया, कति कांटा सा बन गया, और परमात्मा के दर्शन हुए नहीं। इतने कमजोर हो गए कि कवियों ने सोचा कि ये संत तो मरने वाला है, ये मरा पड़ा है, बाहर आकर लेट गए। ऐसे कव्वे आ गए और कव्वे बैठ गए माथे पाके, आंख काटने खातर। शेख फरीद ने सोचा भी शरीर भी अंत होने वाला है और अल्लाह की दीदार हुए नहीं, अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, प्राप्ति हुई नहीं, ये भगवान अब क्या बनेगी। तो क्या कहता भी कव्यो, एक काम करना, मेरी आंखें मत निकालना, मेरी आंखें छोड़ दो, मेरे शरीर पर कोई मांस तुम्हें मिले तो उसको खा लो, हो सकता है मुझे कभी अल्लाह रहम करे, मुझे दर्शन दे दे। ऐसे वो बोले तो कौवे उड़ गए, कभी ये जीवित है। अब उसने सोचा यहां तक कौवे फिर सताएंगे, उल्टा फिर जाकर के कुएं में लुढ़क गया और धीरे धीरे नीचे जाके और इतनी बुरी तरह रोने लग गया, हे भगवान अल्लाह के दर्शन हुए नहीं, शरीर अंत होने वाला हो गया, क्या त्रुटि रही हमारे अंदर, क्या कमी आई हमारे में। इतने में वो परमेश्वर पूर्ण ब्रह्म उसी कुएं के ऊपर आकर प्रकट हो गए। कबीर देव, कबीर अल्लाह कबीर, पूर्ण ब्रह्म। अब परमेश्वर ने आकर के उसकी रस्सी बाहर खींच ली, ऐसे बाहर निकाल लिया जैसे कुएं से पानी निकालते हैं पात्र से। अब शेख फरीद ने सोचा ये कोई शरारती व्यक्ति आ गया है, तुझे बाहर निकाल रहा है। क्योंकि पहले भी जैसे गवाले होते थे पाली, वो पकड़ के रस्सा शेख फरीद का ऐसे हिला देते थे, वो बेचारा कभी इधर लगता था कभी इधर लगता था। तो उन तो बच्चे चले जाते थे ऐसे कर करा के 1-2 बार हिलाकर। तो उसने सोचा आज बिल्कुल शरारती आ गया, इसने मैं बाहर ही निकाल लिया। तो ऐसे उल्टा लटके लटके जो परमात्मा ने बिल्कुल बाहर निकाल लिया और ऐसे पकड़ रखा उसको। शेख फरीद कहता है, भाई मुझे क्यों दुखी करता है, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा, मैं अपना काम कर रहा हूं, आप अपना काम करो। परमेश्वर ने कहा आप क्या कर रहे हो भक्तजन, कि मैं अल्लाह की प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा हूं, अल्लाह के दर्शनार्थ मैं भक्ति कर रहा हूं, साधना कर रहा हूं। परमात्मा ने कहा कि मैं अल्लाह हूं, मैं परमेश्वर हूं। शेख फरीद कहता है संतों के साथ मजाक नहीं करते, परमात्मा को मजाक नहीं बनाना चाहिए, पाप लगता है भाई, आप अल्लाह नहीं हो सकते। परमात्मा ने कहा क्यों, क्या बात है। शेख फरीद ने कहा कि अल्लाह तो बेचून है, वो तो निराकार है, वो आकार थोड़ा ही है। परमात्मा ने कहा फिर आप क्या कर रहे हो कुएं में, आप कह रहे हो कि मैं तो अल्लाह के दीदार के लिए साधना कर रहा हूं, क्या निराकार के दीदार हो सकते हैं। अब शेख तकी और शेख फरीद जी की बुद्धि सिद्धि होगी, रत तेरे की। परमात्मा कहते हैं कुछ और करते हैं कुछ। आप कहते रहे हो कि परमात्मा बेचून है और फिर उसके पाने की कठिन साधना, उसके दर्शन की प्रयत्न कर रहे हो। आपकी थ्योरी तो देखो, आप सिद्धांत क्या है, आप कर क्या रहे हो। अब शेख फरीद ने सोचा भाई बात तो सही कह रहे हैं कि हम एक तरफ तो उसको निराकार कहें और फिर न उसके दर्शन करेंगे। दीदार शब्द नहीं होना चाहिए था तुम्हारी लैंग्वेज में, अगर निराकार भगवान है। वो कहने लगे भाई सचमुच। उसने सोचा भी भगवान नहीं है यूं तो भगवान का जानकार सही है। जब एक के सेकंड में, एक के वचन में
मेरी बुद्धि के सारे सीधे सक्रिय हो गए और तेरा गजब हो। एक तरफ निराकार बता रहे हैं, फिर उसको देखने के लिए हठ योग और शरीर खत्म कर दिया। तब परमात्मा ने कहा, भाई मैं वो बाखबर हूं जो तुम्हारी कुरान शरीफ की सूरत फुरकानी नंबर 25 आयत 52 से 59 में वर्णन है। आपके हजरत मोहम्मद जी का अल्लाह खुद कहता है कि मैं उस परमेश्वर के विषय में कुछ नहीं जानता, उसकी भक्ति विषय में नहीं जानता, लेकिन वो परमात्मा वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। वो अल्लाह कबीर है और वो अल्लाह कबीर मैं हूं। अब शेख फरीद ने सोचा, अल्लाह नहीं है तो अल्लाह का जानकार अवश्य है। पैर पकड़ लिए ऐसे उल्टे लटके लटके और कहा, मुझे मार्ग बता दे, मैं बहुत भटक चुका हूं। तो परमात्मा ने कहा कि इस शरीर के साथ क्यों दुश्मनी कर रखी है तुमने? आप आहार करो पर थोड़ा करो। अंजल संयम, अंजल प्रथम अंजल संयम राखे, योग युक्त सब सतगुरु भाखे। पहले अन्न और जल का संयम करे, अर्थात कम खावे, घना भी नहीं खावे और इतना कम भी नहीं खावे कि आंत इकट्ठी हो जा, ये शरीर भी कुछ करने जोगा ना रहे, और घना भी नहीं खावे कि इसमें अंगड़ाई टूटने जो माइया में आलस हो जा, भक्ति नहीं कर सकता। संयम रखे। तो परमात्मा ने उसको कहा कि फल फ्रूट खा और भक्ति कर, फिर आहार कर, फिर थोड़ा कर। परमात्मा उस दिन के बाद वो शेख फरीद अपने उस परमेश्वर के साथ ही रहने लगे और सतभक्ति की और परमात्मा की प्राप्ति की। अब आपको दिखाते हैं, कुरान शरीफ में लिखा है कि परमात्मा कैसा है। पहले आपको पवित्र बाइबल दिखाते हैं, क्योंकि पवित्र बाइबल की जानकारी, पवित्र बाइबल का ही ज्ञान पवित्र कुरान शरीफ में बहुत ज्यादा है। लगभग 40% पवित्र बाइबल का ही वर्णन है। और पवित्र बाइबल को और कुरान को सभी मुसलमान भी और ईसाई भी बहुत ही ऑथेंटिक मानते हैं। 1 नंबर पर बाइबल है, दूसरे नंबर पर ये अन्य कुरान आती है, ऐसा उनका सभी का मानना है। तो अभी तक किसी ईसाई, पवित्र ईसाई धर्म के अनुयायी को पूछ कर देखो कैसा है भगवान, अंग्रेजी में बोलेंगे गॉड इज फॉर्मलेस, परमात्मा निराकार है। और पवित्र बाइबल को वो 1 नंबर का शास्त्र मानते हैं। पवित्र बाइबल कहता परमात्मा मनुष्य जैसा साकार है। अपनी आंखों देखेंगे हम, तब विश्वास होगा कि सचमुच वो परमात्मा साकार है, निराकार नहीं है। पवित्र बाइबल देखिए, उत्पत्ति ग्रंथ ये है बाइबल, पवित्र शास्त्र बाइबल। और इनके ये कहां से छपा है? नीचे देखना, बाइबल लिटरेचर 67 बरका रोड, किलपक, चेन्नई, मद्रास से। और इसके बिल्कुल स्टार्ट में ही है, उत्पत्ति ग्रंथ में बिल्कुल स्टार्ट ही यहां से होता है, उत्पत्ति। यहां देखिएगा, विश्व की सृष्टि 7 दिन में कैसे सृष्टि रची परमात्मा ने, ये देखना। सृष्टि के 7 दिन, पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, और ये नीचे देखो चौथा दिन। और यहां देखना ये 5वां दिन, और नीचे 6ठा दिन आपको पढ़ाते हैं। 6ठे दिन में क्या रचा भगवान ने। फिर परमेश्वर ने कहा कि पृथ्वी से एक एक जाति के जीव, प्राणी आदि, घरेलू पशु, रेंगने वाले जंतु, और पृथ्वी के वन पशु
जाति जाति के अनुसार उत्पन्न हो, वैसा ही होगा। फिर तो परमेश्वर ने पृथ्वी के जाति जाति के वन पशुओं और आदि को यहाँ फिर परमेश्वर ने कहा कि हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार, फिर परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार अपनी समानता में बनाएं। यहाँ नीचे देखो, तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। तो परमात्मा कैसा हुआ? मनुष्य जैसा। पवित्र बाइबल बता रहा है। अब 6 दिन में और 7वें दिन उसने विश्राम किया। 6 दिन में 7वें दिन पर अल्लाह ने, परमात्मा ने विश्राम किया। 7वां दिन विश्राम का। परमात्मा ने जो भी सेना बनानी थी, आकाश और पृथ्वी, उनकी सारी सेना को बनाना समाप्त हो गया और परमेश्वर ने अपना काम से करता था, 7वां दिन समाप्त कर दिया। ये तो पवित्र बाइबल ने सिद्ध कर दिया कि जिस परमात्मा ने 6 दिन में सृष्टि रची है, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो मनुष्य जैसा है। उसका नाम क्या है? ये पवित्र कुरान शरीफ सिद्ध करेगी। ये देखिएगा कुरान शरीफ, ये है कुरान शरीफ। ये इसमें लिखा है कि यह वह इल्हामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं, अर्थात इसमें जो लिखा वो बिल्कुल ओके है और बहुत ही ऑथेंटिक सत्य है। कुरान शरीफ नीचे देखो किसने अनुवाद किया है। शेरवानी संस्करण, लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ में। ये कुरान शरीफ ये है, नीचे देखना, लखनऊ किताब, प्रकाशक है लखनऊ किताब घर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ। और इसमें कुरान, इसमें है सूरत फुरकानी, सूरत फुरकानी संख्या 25। यह कुरान शरीफ सूरत फुरकानी नंबर 25 52 में देखें। इसमें क्या लिखा है कि फला तुतियल काफिरीन व जाहिदहुम बिही जिहादन कबीरन। इसका क्या हिंदी अनुवाद किया है इन्होंने कि तो ए पैगंबर, हजरत मोहम्मद का जी का खुदा हजरत मोहम्मद जी को कह रहा है कि ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान शरीफ की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। इन्होंने कबीर का ना अर्थ बड़ा कर दिया, कबीरन, जैसे इन्होंने कबीरन लिखा, यहां देखना, ये कबीरन लिखा, कबीरन, ये कबीर शब्द है। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो। इसी का प्रमाण इन्हीं के माध्यम से और देता। ये कुरान शरीफ कहो चाहे कुरान मजीद कहो, इन दोनों का एक ही अर्थ होता है। और कुरान मजीद यही सूरत फुरकानी इसमें लिखी है। इसमें कबीरा लिखा, कबीरा, इसका शब्द इन्होंने कबीर लिखा, कबीरा। ये कुरान मजीद, ये वही ज्यों की त्यों है। इसमें आगे पीछे लिखी आयतें सिर्फ इतना अंतर है। और इसका अनुवादक हैं तर्जुमा फतेह मोहम्मद खां साहिब जलंधरी, प्रकाशक मोहम्मद एंड कंपनी, बम्बई 59, फरीद बुक डिपो, दिल्ली 6 से ये प्रकाशित है। और यही है कुरान मजीद। शरीफ की जगह इन्होंने मजीद लिख दिया बस।
सूरत फुरकानी 25 और न्यू का न्यू वही लाइन उसी तरह। ये 52 में क्या लिखा है ये देखिएगा। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। यहां कबीरन लिखा है, इसमें कबीरा लिखा है, बस इतना, एक ही बात है। कबीर कहो, कबीरा कहो, खबीरन कहो, ये उसी परमात्मा का अपनी अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं। जैसे गॉड को गॉड भी बोल देते हैं, गॉड, तो हिंदी में लिखेंगे उसको गॉड भी लिख देना, चाहे गॉड लिख देना, हिंदी लिखेंगे तो यही बात है। तो इसमें क्या कहा है, इसका भावार्थ क्या है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा कहता है कि वो कबीर नाम का परमात्मा है और उसके लिए तू संघर्ष करना। ये अन्य लोग नहीं मानते कि कबीर अल्लाह है, पूर्ण परमात्मा है, लेकिन मैं जो तुझे कुरान शरीफ में बता रहा हूँ उस पर भरोसा रखना, मेरी बातों पर, इनकी बातों में मत आना। और आगे देखो ये वही है, आगे ये है, इसमें यहाँ और लिखा है 58 में खबीरा लिखा है और इसमें खबीरन, ये वही कबीरा कहो चाहे खबीरा कहो एक ही बात है, कबीर कहो। तो इसकी यहाँ हिंदी की है, इसमें देखना 58 में, हम यहाँ से चलते हैं 57 से। और ए पैगंबर उस जिंदा है, अब कबीर परमात्मा हजरत मोहम्मद जी को भी जिंदा महात्मा के रूप में मिला था, लेकिन हजरत मोहम्मद जी पहले बहुत डरा धमका दिए गए थे इस काल के फरिश्ते जबरील के द्वारा, तो वो डरते ने वहां सतलोक में जाना रहना पसंद नहीं किया। लेकिन अब आकाशवाणी के माध्यम से और उसके शरीर में प्रवेश करके हजरत मोहम्मद का खुदा कह रहा है कि ए पैगंबर उस जिंदा पर तू भरोसा रखना जो कभी मरने वाला नहीं है, वो वास्तव में अविनाशी है, और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो, और वह अपने बंदों के गुनाहों से काफी खबरदार है। इन्होंने यहाँ बड़ा कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो कबीर जो है सब गुनाहों के माफ करने वाला है, वो पाप विनाशक है, इसका अर्थ ये बनता है। यहाँ देखना 59 में लिखा कि ये वही परमात्मा है कबीर जिसने आसमानों और जमीन और जो कुछ उनके मध्य है, बीच में है, सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने अल्लाह कबीर, कबीर को अल्लाह बड़ा लिख दिया, यह लिखना था वह अल्लाह कबीर। वह अल्लाह कबीर रहमान है, दयालु है। और तो उसकी खबर किसी बाखबर अर्थात तत्वदर्शी संत इलम वाले से पूछ देखो। अब क्या 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 बात है समझने की, इसको इसमें क्या कहा है कि हजरत मोहम्मद जी का खुदा कह रहा है कि मैं उस परमेश्वर के बारे में उसकी विधि प्राप्त करने की नहीं जानता, लेकिन उस परमात्मा की प्राप्ति करनी है तो किसी बाखबर यानी तत्वदर्शी संत को ढूंढ लो, वो ही बताएगा वो परमात्मा को कैसे प्राप्त हुआ जाता हो सकता है। और वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7 महीने तक पर जा विराजा, उसी से पूर्ण मोक्ष संभव है। और यही पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 4 के मंत्र 34 में कहा है। गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है कि हे अर्जुन, तो उस परम उस तत्व ज्ञान को समझ, मैं जो अपने बारे में बता रहा हूं उसको भी तू जान ले, लेकिन उस परमेश्वर के विषय में मैं नहीं परिचित हूं, उसके विषय में किसी तत्वदर्शी संत को की खोज कर। श्रीमद् भगवत गीता जय दयाल गोविंद का 34 अध्याय, और यहां देखो 4 अध्याय नंबर 4, ये 34 श्लोक है। उस ज्ञान को गीता बोलने वाला प्रभु कह रहा है, उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडोत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वे परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। मैं नहीं जानता उस परम पिता के विषय में, क्योंकि कहते हैं धर्मदास जी ने पूछा है भगवान, ये जो ज्ञान आपने बताया है ये तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया,
क्या ये वेद कतेब झूठे हैं सारे? परमात्मा ने कहा नहीं, वेद कतेब झूठे ना भाई, झूठे हैं जो समझे ना ही। झूठे तो वह हैं जो इनको समझे को नहीं। वेद कतेब कति झूठे नहीं। कतेब ये कुरान शरीफ आदि 4 पुस्तकें, और वेद आप जानते ही 4 ही वेद हैं, 4 ही कतेब हैं। अब ये तो 2 पवित्र धर्मों के सदग्रंथों ने मिलजुल कर सिद्ध कर दिया कि परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और शरीर भी उसका मनुष्य सदृश्य है। अब आपको दिखाते हैं पवित्र यजुर्वेद में परमात्मा सह शरीर है, उसका नाम कबीर है, और वो सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है। अध्याय नंबर 1 का मंत्र नंबर 15 में अग्नि तनुरसी शब्द आया था, लेकिन महर्षि दानंद जी ने उसका अनुवाद नहीं किया, क्योंकि वो परमात्मा को निराकार, अपने सत्यार प्रकाश में परमात्मा को उन्होंने निराकार लिखा है। अपनी उस सोच को ऊपर रखने के लिए पवित्र वेदों का ज्ञान भी घुमा दिया कि किसी को समझ में ना आ जाए। यजुर्वेद महर्षि दानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, अनुवाद किया गया, लिखा नहीं, अनुवादित। ये तो वेद तो अनादि हैं, ये बिल्कुल मूल संस्कृत सही है। अग्ने तनुरसी वाचो विसर्जनम देव वित्तेत्वा ग्रीष्म आदि आदि, नीचे देखो। तो इसमें ये अग्नि शब्द कहीं पर भी नहीं है। यहाँ देखिए संस्कृत में, ये ब्रैकेट में संस्कृत है, ये वृद्धग्रावा असी वानस्पत्य, इसमें कहीं भी अग्नि शब्द नहीं है। ये देखो, कहने का भाव यह कि 11 शब्दों के अर्थ नहीं किए स्वामी जी ने, कि कहीं किसी को पता ना लग जा और पोल खुल जा तेरी। ये फिर आगे चला, क्योंकि यजुर्वेद का इन्होंने अध्याय, पूरे यजुर्वेद का अनुवाद किया है। अब 5वें अध्याय के प्रथम मंत्र में 2 बार लिखा है, अब इसको छुपाए कैसे? 5वें अध्याय के अंदर 2 बार लिखा है अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। अग्ने तनुरसी विष्णुवे त्वा सोमस्य तनुरसी। तनु मानस, ये देखो यहाँ कैसा अनुवाद किया महर्षि जी ने कि हे मनुष्यों, तुम लोग जैसे मैं जो हवि, अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप कर दिया है। अग्नि के तनु शरीर, तनु माने तो शरीर कर दिया, ठीक है। असी माने है, और अग्नि माने बिजली प्रसिद्ध रूप। देखो इधर अग्नि के, अग्नि माने परमात्मा होता है, इन्होंने आप ही ठोक कर कहा है, और स्वयं भी इन्होंने फिर अग्नि माने परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर न जाने कितनी बार लिखा है। और जहां पर लिखना था अग्नि माने प्रभु, वहां चूक गए, वहां लिखा ही नहीं, जानबूझ कर नहीं लिखा। ये देखो इन्हीं के द्वारा अध्याय नंबर 1 के मंत्र नंबर 5 में अग्नि माने सत उपदेश करने वाले परमेश्वर, अग्नि माने परमेश्वर स्वयं लिख रहे हैं। आगे देखो ये 5 में, और यहां देखो अग्नि माने जगदीश्वर, और इस शब्द का इन्होंने 3 अग्नि माने परमेश्वर, इस शब्द का ये 5वां ये है अध्याय नंबर 1 का 11 नंबर मंत्र को 3 बार में किया है। ऐसा भी कर सकते हैं, इसका अनुवाद ऐसा भी कर सकते हैं। तो 2 बार तो इन्होंने अग्नि माने परमेश्वर लिखा, जगदीश्वर परमेश्वर लिखा है, और तीसरी बार लिखा है अग्नि माने तीसरा पक्ष। ऐसे मैं ये नीचे देखो, अग्नि माने तीसरी बार में इसने अग्नि माने अग्नि लिख दिया है। 2 बार तो ये कह रहे हैं अग्नि माने परमेश्वर करके अनुवाद किया है, और तीसरे में किया कि अग्नि भी हो सकता है। तो अगर हम यहां हो सकता ही लेकर लिख लें कि अग्नि माने परमेश्वर भी लिख दें, तो उस परमेश्वर से शरीर हो जाता है। इन्होंने महर्षि दानंद जी ने ऋग्वेद
प्रथम मंडल का अनुवाद स्वयं किया है और बिल्कुल प्रारंभ में ही कहा है कि जहां अग्नि माने अग्नि का अर्थ मिले, उस अग्नि शब्द मिले उसका अर्थ अग्नि समझना। अब देख परमेश्वर समझना। अग्नि माने आग तो आम बालक बता देगा, और ऐसे धार्मिक सदग्रंथों में जो महिमात्मक शब्दों के अनुवाद अक्षरों का ज्ञान संत ऋषि ही बताया करते हैं। तो इन्होंने स्वयं कहा है, देखिए ऋग्वेद हिंदी भाषा प्रथम मंडल महर्षि दानव सरस्वती द्वारा ही इसका अनुवाद है। बस एक ही मंडल का किया और नहीं किया इन्होंने, बाकी उसके बाद इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रथम मंडल इन्होंने क्या लिखा है, यहाँ अग्नि शब्द के, क्योंकि अग्नि शब्द से प्रारंभ होता है, ऋग्वेद अग्नि शब्द से ही प्रारंभ होता है। यहाँ देखना, यहाँ अग्नि शब्द के दो अर्थ करने में प्रमाण है कि इस ऋग्वेद के मंत्र से यह जाना जाता है एक सद ब्रह्म के अग्नि इंद्र आदि अनेक नाम है, तथा इस यजुर्वेद के मंत्र से ये अग्नि आदि नामों से सच्चिदानंद आदि लक्षण वाले ब्रह्म को जानना चाहिए। यानी अग्नि माने परमात्मा ही माने। आगे देखो, इत्यादि सतपथ ब्राह्मण के प्रमाणों से अग्नि शब्द ब्रह्म और आत्मा इन दोनों का अर्थवाची है। इस प्रमाण से अग्नि शब्द से प्रजा शब्द करके भौतिक प्रजापति शब्द से ईश्वर का ग्रहण होता है। इस प्रमाण से सत्याचरण के नियमों का जो यथावत पालन करना आरंभ, तो सो वही व्रत कहता है। इस व्रत का पति परमेश्वर होता है। तो यहाँ इस ऋग्वेद के प्रमाण से ज्ञान वाले तथा सर्वज्ञ प्रकाश करने वाले विशेषण से अग्नि शब्द करके ईश्वर का ग्रहण होता है। अग्नि माने परमात्मा समझना चाहिए। और इन्होंने फिर इसका अनुवाद भी किया, ये देखना अपने ही कलम से। अग्नि शब्द से ईश्वर, अग्नि शब्द से ईश्वर मानना चाहिए। यहाँ देखो, और सद्गुण वाला भौतिक अग्नि, इन दो ही अर्थों का ग्रहण होना चाहिए। यानी अग्नि माने परमात्मा ही मानना चाहिए। आगे देखो, फिर यहाँ अपनी कलम से इस श्लोक मंत्र नंबर 2 में अग्नि माने वह परमेश्वर, एक देखो 5 पृष्ठ पे, ये देखो अग्नि माने अग्नि ना अच्छी प्रकार ईश्वर, अग्नि माने ईश्वर। नीचे देखो, अग्नि माने परमेश्वर। और जहां इन्हीं की हिदायत से, इन्हीं के कहने से, इन्हीं के बताए अनुसार एक महात्मा ने अपनी शाम वेद का अनुवाद किया महर्षि दानंद जी के हिदायत के अनुसार, इनके बताए अनुसार। तो इन्होंने क्या किया है, ये है यजुर्वेद और सामवेद इकट्ठा ही जल्द किया है। इनमें सिर्फ इन्होंने किताब का साइज बदल दिया है, बाकी यजुर्वेद वही है जो का तुम भाषा भाष्य है। और ये इनका कौन अनुवादक है, श्री वेद भिक्षुक जी, मुखमेलपुर दिल्ली वाले महात्मा आर्य समाजी। महर्षि दानंद जी की मृत्यु के उपरांत उन्होंने अनुवाद किया है। प्रधान कार्यालय दानंद संस्थान, वेद मंदिर, महात्मा वेद भिक्षु सेवा आश्रम, मुखमेलपुर दिल्ली से इसका अनुवाद है। एक अनुवाद, माया का संसार है, कदम कदम पर धोखा है, शरण ले लो सतगुरु की, यही सुनहरा मौका है। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जय। सत साहिब।